अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो कि हरियाणा में आम प्राकृतिक क्षेत्र में उगता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है, तो किसान उसको 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा ना डाले। खासकर जहाँ कम पानी की उपलब्धता है वो किसान इसको आसानी से लगा सकते हैं। अश्वगंधा की पैदावार 1 एकड़ से 3 क्विंटल के आसपास हो जाती है। ये पौधा 1 साल पुराना है। इसको लगाने के बाद में 1.5-2 साल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। भैंसों में या गायों में जो थनैला रोग होता है, यदि आपने ये हफ्ता 10 दिन भी खिलाया अपने पशु को तो वो रोग बिल्कुल भी नहीं होगा। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम लेकर के आए हैं आपको हिसार कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ पर औषधि खेती के विभाग से आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, पंजाब लगता हुआ राजस्थान, औषधि खेती में अब कौन कौन सी चीजें आ गई हैं, कौन सी पौध से शुरुआत की जानी चाहिए और किस तरीके से किसान साल दर साल औषधि खेती में अपने पैर जमा सकते हैं। कोरोना के जस्ट बाद में अश्वगंधा की डिमांड विश्व स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो हमने अश्वगंधा पे काम शुरू किया और हमने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हरियाणा अश्वगंधा नंबर 1 एक नई किस्म का इजाद किया है, जो कि आने वाले समय में किसानों को उसका बीज उपलब्ध होगा ताकि किसान अच्छी आमदनी कर सकें। क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो कि हरियाणा में आम प्राकृतिक क्षेत्र में उगता है और इस वजह से इसकी खेती करना यहाँ पे किसानों के लिए आसान है। तो इसमें जो ध्यान रखने की जो बात है, इसका बीज बहुत छोटा होता है, तो किसान उसको 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा ना डाले और खेत में नमी को बनाए रखे और 5-6 दिन में ये बीज उग जाता है। एक बार उगने के बाद में जब पौधा 5-6 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो उसके बाद में ये मरता नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये जल धारण क्षमता अच्छी है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में आसानी से उग सकता है। तो खासकर जहाँ कम पानी की उपलब्धता है वो किसान इसको आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी जो बिक्री का जो मुख्य जो केंद्र है वो नीमच मध्य प्रदेश है। इसके अलावा खारी बावली नई दिल्ली और राजस्थान में और जगह है। तो ये 3 मुख्य सेंटर हैं। किस समय इसकी बिजाई? हाँ, इसका बिजाई का समय जो पूरा सितंबर का जो महीना है वो इसकी बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त है और 1 एकड़ की बिजाई के लिए लगभग 4 किलो बीज पर्याप्त रहता है। यानी अभी ये जाता हुआ समय अक्टूबर तक, लेकिन किसानों के खेतों में अगर पानी हो, इंतजार करना हो, कैसी चाहिए मिट्टी? इसके लिए मिट्टी रेतीली हो तो और भी अच्छा है, बाकी दोमट मिट्टी में भी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी वाले किसान इसको ना लगाएं। अश्वगंधा की पैदावार की भी? अश्वगंधा की पैदावार 1 एकड़ से 3 क्विंटल के आसपास हो जाती है और बाकी इसके सारे हिस्से बिकते हैं। पंचांग बिकता है इसका, यानी कि जड़ भी बिकती हैं, पत्ते भी बिकते हैं और बीज भी बिकता है, तो सारी चीजें उपयोग में रहती हैं। तो किसान को 1 एकड़ में कितना बीज के लिए बचा देना चाहिए और किस हिसाब से, पैसे के हिसाब से अपने अपने चीजों को मतलब क्रॉप को यूज करे, इस्तेमाल कैसे करे फसल? इसकी फसल लगभग मार्च अप्रैल में तैयार जब हो जाती है तो उस समय इस पे लाल रंग की बेरी आती है, तो बेरी के अंदर जो बीज होता है उसको अगले साल के लिए किसान रख सकता है और बाकी पौधे अपने हार्वेस्ट करके मंडी में बेच सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ें होती है ना, ये जो बिकती हैं, या तना है? ये जड़ें हैं। अश्वगंधा की जड़ में जो है औषधीय क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये लगभग 300-400 रुपए किलो बिक जाती हैं और जो ऊपर का हिस्सा है उसमें कम होता है, तो इसलिए वो 40-50 रुपए किलो ही बिकता है। तो जो ये अश्वगंधा की जड़ें हैं 400 रुपए 300 रुपए किलो तक बिक जाती हैं। 1 एकड़ में कितनी जड़ें आ जाएंगी? ये 1 एकड़ में आपकी 3 क्विंटल जड़ें आसानी से मिल जाती है। कितने बार पानी लगाते हैं इसमें सिर्फ 2 ही पानी की जरूरत होती है और 2 खोदी करनी पड़ती है। 2 ही बार? हाँ जी, 2 बार। कब दे पहला पानी, दूसरा पानी कब? देखो, पहला पानी आपने जैसे ही आपने पहली खोदी करी उसके बाद पानी लगा दीजिए, दूसरी खोदी करी दूसरा पानी उसके बाद। कब करनी है ये नलाई? 30 दिन पे पहली और दूसरी 60 दिन पे। कुल तो 6 महीने की फसल है ये। हाँ नहीं, हाँ कुल 6 महीने की फसल। ये इतना आसान है, लोग लगाते क्यों नहीं है ज्यादा इसे? देखो, जीरी वगैरह है उसमें और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो किसान नहीं लगाते। बट जो रेतीला इलाका है जहाँ आप कोई और फसल नहीं ले सकते, उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। और सतावर कब लगानी चाहिए? अगस्त और सितंबर का महीना इसका लगाने का टाइम होता है। इसकी बीज इसका मई जून में लगाया जाता है। अब पौध उपलब्ध है। ये पौधा 1 साल पुराना है। इसको लगाने के बाद में 1.5-2 साल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो 1 एकड़ से लगभग आपको 300 जो कि क्विंटल है वो इसकी पैदावार जड़ों की मिलती है। मैं ये कहूँगा कि इसको किसान अपने बॉर्डर पे लगाए खेत के चारों तरफ, क्योंकि इसके ऊपर के हिस्से में कांटे होते हैं, ताकि ना तो इसको कोई जानवर खाता ना कोई कीड़ा खाता, तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यानी 1 एकड़ अश्वगंधा लगा के उसकी मेड़ पे सतावर लगा दो। सतावर लगा दो, वो अच्छा रहे। 1 किलो कितने में बिकती है ये? ये 1 किलो यदि आपने कच्ची ऐसी बेचनी है तो ये 20 रुपए किलो बिकेगी और सुखा के पाउडर बना के यदि किसान बेचता है तो ये 200-250 रुपए किलो आपकी बिक जाती है।
तो यानी मेड़ पे फेंसिंग का काम भी करेगी, हाँ जी। और अगर 1 एकड़ पे मेड़ पे भी लगा दिए तो कहीं नहीं गया, वो आपका खर्चा पानी निकाल लेगी। हाँ जी। तो सतावर किसे बेचना होता है? ये मेडिसिनल प्लांट है। देखो ये वैसे तो लेडीजों के लिए ना ये कायाकल्प औषधि मानी जाती है, तो इसका जो पाउडर है वो निरोगी काया बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग रहता है। इसके अलावा लेडीजों का दूध पूरा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं दाप रहा, तो उसके लिए भी कारगर है। इसके अलावा जो डेयरी फार्मर हैं वो अपने गाय को और पशु को खिला सकते हैं और दूध बढ़ा के अपना मुनाफा ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो भैंसों में या गायों में जो थनेला रोग होता है, जो कि थन में गांठें हो जाती हैं, खून आना शुरू हो जाता है, यदि आपने ये हफ्ता 10 दिन भी खिलाया अपने पशु को तो वो रोग बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। तो इसका बीज कितने का, पौधा कितने का, और कब लगाना, लगाने का समय? बीज इसका 3000 रुपए किलो मिलता है। फ्लावरिंग सीजन क्या है? अभी इसमें फ्लावरिंग का समय चल रहा है, बाकी ये 1 साल पौधा 1 ही साल का, इसलिए इस पर नहीं आया। 2 साल के बाद में इसमें फूल आता है। 2 साल के बाद फूल आएगा, बीज बनेगा। बनेगा। और बीज इसका आपका मार्च अप्रैल के आसपास पक बीज के बने तो क्या ध्यान रखना है? बीज बनने के बाद ये है कि पहले तो कच्चा बीज का रंग हरा होगा, फिर उसके बाद में लाल होगा, फिर ऐसा ऐसा काले रंग का होगा। जब वो लाल रंग का हो जाए तो उस समय तोड़ना है, नहीं तो चिड़िया ले जाएगी उसको। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका बीज इतना हार्ड है कि ये आसानी से उगता नहीं है, तो इसको 1-2 दिन पानी में भिगोना पड़ता है, कब उगता है? तब उगता है। और उगने में भी ये समय लेता है, कम से कम 20-25 दिन का समय इसको उगने में क्या लगता है। बात कर रहे हैं? हाँ जी। ये बड़ा स्लो प्लांट है, हाँ, देर से उगता है, 2 साल 2 टिकता साल है। का समय है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत धन्यवाद आपको। अगर जाते जाते आप नंबर बता दें अगर किसी को जानकारी चाहिए। 94 66 0 35 65 9। डॉक्टर राजेश आर्या की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल करना हो तो कमेंट करिएगा, और गांव जंक्शन के लिए मैं सुनीता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।